हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और कम्युनिकेशन का एक और प्रॉब्लम लेके हाजिर है और ये है रीडर राइटर प्रॉब्लम। रीडर राइटर प्रॉब्लम का मतलब ये क्लासिकल प्रॉब्लम है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्या होगा जब हम स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम को डील करेंगे, तो किस तरह का एल्गोरिथम हमें बनाना होगा। लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है। इस प्रॉब्लम को पहले से समझा जाए। मान लेते हैं कोई हमारे पास फाइल है, ये फाइल F1 है और यही हमारे लिए क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन मतलब इस फाइल पर जब भी कोई काम करना हो तो ये क्रिटिकल सेक्शन है। यहाँ पर बड़ा सावधानी की ज़रूरत है। दोनों ही प्रोसेस को इस बात का ध्यान रखना है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो और हमारा काम आसानी से हो जाए। तो इसको लॉजिकली ज़रा सा विचार करें कि हमारे इस फाइल पर दो तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं, एक है रीडर का, एक राइटर का। अब कोई रीडर मान लेते हैं आता है, इस फाइल को पढ़ता है। मान लेते हैं वो रीडर हमारा R1 है और कोई दूसरा रीडर भी आकर के इसको पढ़ना चाहे। मान लेते हैं R2 भी डिमांड करता है इस फाइल को रीड करने के लिए। तो रीड में कोई क्लैश की बात होती है क्या? जब हमारे पास एक फाइल है, उसको रीड करना है, तो रीड करने का मतलब क्या है कि जैसे क्लास में पढ़ाई होती है, बोर्ड पर टीचर कुछ भी लिखते हैं, नोट कर बच्चे उसको नोट करते हैं। जो बोर्ड पर का इन्फॉर्मेशन है उसको आप फाइल मान लें, तो उसको कितने बच्चे नोट कर रहे हैं, कितने बच्चे उसको रीड कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? एक दूसरे से तो कुछ लेना देना नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रीडर प्रोसेस चाहे जितना भी हो जाए 1 to n, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की कोई बात नहीं होगी। कोई एक रीडर अगर है, फाइल को पढ़ रहा है, दूसरा आया तो वो भी पढ़ेगा, तीसरा भी आएगा। मतलब ये जो क्रिटिकल सेक्शन का समस्या है स्लीपिंग बार्बर से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एक से अधिक रीडर एक साथ में क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर सकते हैं और वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रीड ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। कोई फर्स्ट लाइन पढ़े, कोई सेकेंड लाइन पढ़े या 2-3 रीडर एक ही लाइन को पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब कोई राइटर आना चाहे। तो देखिए, अगर कोई राइटर आना चाहे तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि उस टाइम में कोई भी रीडर इस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि राइटर आएगा तो इस फाइल में कुछ लिखेगा। तो राइटर अगर W1 आया है, वो कुछ अपेंड करना चाहता है, एडिट करना चाहता है फाइल को, तो क्या W2 को हम अलाउ करेंगे अगर वो राइटर है? तो नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते। राइटर अकेले आएगा, वो इसमें जो भी एडिटिंग करना होगा, अपेंड करना होगा, उस फाइल में करेगा। जिस समय राइटर यहाँ अंदर में होगा क्रिटिकल सेक्शन में, तो ये एलोन होगा। दूसरे राइटर को भी अलाउ नहीं करेंगे और कोई रीडर को भी अलाउ नहीं करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल सिचुएशन है जिसमें हम इस तरह का प्रोविजन करने की कोशिश करें। तो देखिए, हमने क्या किया है। हमने यहाँ पर सिंगल सेमाफोर से काम तो होगा नहीं। हमने एक सेमाफोर लिया म्यूटेक्स, दूसरा लिया रीड काउंट और तीसरा हमारा है राइट। हमने 3 सेमाफोर का प्रोविज़न किया है। इनिशियल वैल्यू इनका 1 रखेंगे, इनका 1 रखेंगे, रीड काउंट 0 होगा। अब हमको म्यूटेक्स क्रिटिकल सेक्शन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करने के लिए सेमाफोर है। दूसरा सेमाफोर राइट है, जो प्रोटेक्ट करेगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, ये भी इंश्योर करेगा। और रीड काउंट, ये सिर्फ रीडर के नंबर ऑफ रीडर को काउंट करेगा कि कितने रीडर अंदर आ चुके हैं और कितने आ सकते हैं, उसकी तो बात ही नहीं है। जितना आना चाहे आ सकता है।
लेकिन रीड काउंट का मतलब क्या है, ये जरा सा एल्गोरिदम में हम समझेंगे। देखिए राइटर प्रोसेस को देखें तो बड़ा सिंपल है। राइटर प्रोसेस में क्या हम करते हैं, जब भी कोई राइटर क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है वो वेट परफॉर्म करता है WRT में, मतलब WRT को करता है वो 0। वेट मीन्स -1, 1 था, 0 किए, राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए, राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, सिग्नल किए, इसको 1 कर दिए। मतलब राइटर आता है, राइट ऑपरेशन फंक्शन को कॉल करता है, वेट करता है, सिग्नल को माइनस करता है। वेट और सिग्नल का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं। वेट मीन्स -1, सिग्नल मीन्स +1। तो यहाँ पर पहले 1 था, 1 को हमने 0 किया, 1 था, 1 को 0 किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, बाहर निकले, सिग्नल करके चले गए, राइटर अपना काम करके निकल गया। असली प्रॉब्लम तब आएगी जब कोई रीडर आना चाहे। तो रीडर 2 कंडीशन में आना चाहेगा, या तो हमारा क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो, कोई राइटर यहाँ नहीं हो। कोई राइटर नहीं होगा तो जिस समय रीडर कोई इंटर आना चाहेगा और इसी वेट सिग्नल को परफॉर्म करेगा। अब कैसे करेगा जरा सा देखिए। अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारा रीड काउंट है 0 और म्यूटेक्स है 1। सबसे पहले रीडर प्रोसेस कोई नंबर 1 R1 आता है, वेट म्यूटेक्स क्या करता है, वो 0 करता है। और 0 जो ही करता है, कोई एक राइटर इंटर आता है तो सबसे पहला काम उनको करना है रीड काउंट प्लस मीन्स ये 0 से होता है 1। रीड काउंट प्लस यहाँ पर प्लस ऑपरेशन है, आप जानते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। हमने रीड काउंट को इंक्रीमेंट किया, हो गया 1। अब ऐसा नहीं है, उसके बाद हम आते हैं तो कंडीशन हमने लगा रखा है। कंडीशन क्या है भाई, इफ रीड काउंट इक्वल टू 1। अभी तो हमने 1 किया है, 0 से 1 अभी किया है, तो 1 करेंगे तो 1 के बराबर है, बिल्कुल है। अगर 1 हमने किया है तो ये पहला है, मतलब फर्स्ट राइटर इंटर कर रहा है। अब फर्स्ट राइटर जब इंटर करेगा तो वो यही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जो देखिए यहाँ पर राइटर ने किया था। मतलब वेट ऑपरेशन WRT को ये रीडर जो है वो 0 करता है। रीडर अगर 0 कर चुका है, इसका मतलब है कि रीडर अब क्रिटिकल सेक्शन में पहुंचने वाला, अभी पहुंचा नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर कोई राइटर उसके तुरंत बाद आ जाए और वो वेट परफॉर्म करना चाहे तो होगा क्या, तो ऑलरेडी 0 है। इसका मतलब है कि रीडर अब इंटर कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, तो सीधी सी बात है अब कोई राइटर इंटर नहीं कर सकता है। और फर्स्ट यूजर था तो पहले उसने देखा कि क्या हम फर्स्ट यूजर हैं, फर्स्ट रीडर है तो वेट परफॉर्म किए। उसके बाद सिग्नल म्यूटेक्स को उन्होंने 1 कर दिया। वेट को -1 किए और सिग्नल किए म्यूटेक्स को, मतलब म्यूटेक्स जो हमने अभी 0 किया था उसको फिर से 1 कर दिए। इसलिए हमने 1 किया कि अगर रीडर नंबर 2 अगर आना चाहे तो आ सकता है। अब यहाँ पर आए तो हमने इसको 1 कर दिया। हम रीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन में जो भी होगा उसको परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ राइट ऑपरेशन में जो भी फंक्शन होगा परफॉर्म किया जाएगा। इसके बाद जब हम यहाँ पर आए, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी समय अगर कोई दूसरा रीडर आना चाहे तो क्या होगा जरा सा देखिए। अब R1 के बाद R2 आए तो उनको तो कोई रीडर अंदर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर आए वेट म्यूटेक्स, फिर इसको 0 किए, आगे बढ़े, रीड काउंट इक्वल प्लस मतलब रीड काउंट ऑफ 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर इफ रीड काउंट इक्वल टू 1, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा,
पहले से 1 था, हमने 1 से 2 किया तो 2 इज इक्वल टू 1, ये तो फॉल्स है। फॉल्स है तो अब उनको वेट को परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसी इफ फंक्शन का पार्ट है। अब अगर ये फॉल्स होता है तो वो सीधे यहाँ से मूव करके कहाँ चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे सिग्नल म्यूटेक्स। फिर से म्यूटेक्स को तो 0 से 1 कर दिए। R1 अंदर में था, R2 आया, उसने काउंट किया, 1 को 2 किया रीड काउंट को, फिर अंदर आए। वेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वेट सिग्नल तो पहले फर्स्ट रीडर ने परफॉर्म कर दिया था। सिग्नल म्यूटेक्स किए, फिर से 1 कर दिए। अब कोई अगर R3 आना चाहे तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, R3 भी है, वो भी म्यूटेक्स को 0 करेगा। रीड काउंट प्लस प्लस मतलब 2 से 3 करेंगे, फिर वापस आएंगे, ये फॉल्स रहेगा सिग्नल म्यूटेक्स। मतलब जब भी कोई रीडर आएगा म्यूटेक्स को डिक्रीमेंट करेगा, 0 करेगा, और आगे आते ही जो ही यहाँ पर आएगा वो फिर से म्यूटेक्स को 0 से 1 परफॉर्म कर देगा। हम तो आ गए, दूसरे को आना है तो रीडर जितना चाहे आ जाए। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, हमारे पास R2 हो, R3 हो या डॉट डॉट करके Rn हो, जितने रीडर आना चाहे आ जाए। इसके बाद जब रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, अब उसके बाद आगे बढ़े, देखिए फिर वेट म्यूटेक्स कर रहे हैं। जब भी कोई रीडर यहाँ से बाहर जाएगा वो फिर इसको वेट परफॉर्म करेगा। तो 1 जब भी आएगा यहाँ पर तो सिग्नल म्यूटेक्स हो गया, फिर से वेट म्यूटेक्स किए तो 1 को 0 किए। रीड काउंट इज इक्वल टू माइनस माइनस मीन्स अब हम रीड काउंट को क्या कर रहे हैं, अब एक रीडर R1 यहाँ से निकलना चाह रहा है, R1 का रीड ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो रीड काउंट को क्या करेगा, -1 करेगा। मतलब 3 से अब क्या हो जाएगा, अंदर में 2 रह जाएंगे, R1 बाहर आ गया। इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 0 1 0, यहाँ तो 2 है, 2 इज इक्वल टू 0, नो, फॉल्स है कंडीशन। फॉल्स है तो सिग्नल करने की ज़रूरत नहीं है WRT को, वो सीधे यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर यहाँ मूव करेंगे, म्यूटेक्स को 0 से 1 कर देंगे। मतलब इस काउंटिंग में कोई दिक्कत ना हो, कोई भी रीडर आएगा म्यूटेक्स को डाउन करेगा, रीड काउंट को इंक्रीमेंट करेगा, और अगर फर्स्ट रीडर है तो वेट राइट को डाउन करेगा, इस सीमाफर को 0 कर देगा, और वो अंदर आएगा। अब वो जब बाहर जाएगा तो हर रीडर सिग्नल नहीं करेगा WRT को। WRT को हम तब सिग्नल करेंगे जब हमारा सबसे लास्ट यूजर, जैसे सेकेंड यूजर R1 निकल गया, R2 ने परफॉर्म करके निकल लिए, अब R3 का नंबर है, हमारे पास 3 ही यूजर अंदर में थे, इसको हम हटा देते हैं। जब R3 निकलेगा तो R3 तो सबसे लास्ट यूजर होगा, मतलब यहाँ पर अब वो 1 हो चुका है। रीड काउंट -1 से वो क्या करेंगे, 0 करेंगे। इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि हम लास्ट यूजर रीडर है, बाकी तो अब कोई है नहीं यहाँ। अगर रीडर कोई नहीं है अंदर में तो सिग्नल करेंगे WRT को, WRT जो बहुत देर से 0 था उसको फिर से हम 1 करेंगे और सिग्नल म्यूटेक्स करके हम बाहर चले जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब सिग्नल हमने कर दिया है, तब कोई राइटर चाहे तो आ सकता है, कोई रीडर चाहे तो आ सकता है, लेकिन हमारा जो कंडीशन है उसको हम परफॉर्म करने में सक्षम हैं। एक समय में सिर्फ एक सिंगल राइटर ही इंटर कर सकता है। राइटर जब अंदर आएगा तो कोई भी रीडर इंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने यहीं पे वेट परफॉर्म किए हैं, वेट को हमने 0 करके, राइटर तो यहीं से शुरू ही कर रहा है, वो तो इसको WRT को 1 से 0 करके ही इंटर आएगा। इनिशियल वैल्यू हमने 1 रखा था, राइटर आया उसको 0 कर दिया। अगर 0 कर दिया
तो ये अगर प्रोसेस को हम चेंज भी कर लें, एक राइटर यहाँ पर है क्रिटिकल सेक्शन में और ये प्रोसेस आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। प्रोसेस कोई भी रन कर रहा हो मशीन में, इस प्रोसेस को कंप्लीटली डोमिनेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जब चाहे जिस भी प्रोसेस को चाहे जिस भी स्थिति में हो उनको स्विच कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता है, उनको हटा सकता है, हायर प्रायोरिटी को ला सकता है, दूसरे को ला सकता है, किसी तीसरे प्रोसेस को ऑर्डर दे सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो कोड लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर वेट 0 हो गया और इस प्रोसेस को मौका मिल गया तो ये प्रोसेस यहाँ से तो आएगा लेकिन वेट परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर फर्स्ट यूजर आता भी है तो ये तो पहले से 0 हो चुका है, अब वेट परफॉर्म ही नहीं होगा तो ये अब 0 है तो कोई भी यूजर यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अंदर में कोई राइटर अभी है, वो एक्शन में है, वेट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, उससे मतलब नहीं है लेकिन है। क्रिटिकल सेक्शन में अगर कोई राइटर है तो कोई भी रीडर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, नहीं जाएगा। और राइटर अगर निकलता है तो सिग्नल करके निकलता है, सिग्नल जो ही करेगा हमारा यहाँ पर वेट परफॉर्म हो जाएगा फर्स्ट रीडर के लिए, और वो वेट करके फिर से इसको 0 करके अंदर बढ़ जाएंगे, क्रिटिकल रीजन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल रीडर आ सकते हैं प्रोसेस में, क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम, कोलिजन नहीं हो रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइटर सिर्फ और सिर्फ अकेले आएगा। राइटर जब अंदर होगा तो कोई दूसरा राइटर नहीं आ सकता है, कोई दूसरा रीडर नहीं आ सकता है। तो ये हमारा क्लासिकल प्रॉब्लम है रीडर राइटर प्रॉब्लम का। और इस तरह की स्थिति हमारे कंप्यूटर सिस्टम के डिज़ाइनिंग में, क्रिटिकल रीजन के हैंडलिंग में बहुत ही ज़रूरी है। तो स्लीपिंग बार प्रॉब्लम अलग तरह के लॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन को इंश्योर करता है, और रीडर राइटर दूसरे तरह का प्रॉब्लम है जिसमें किसी भी रिसोर्स को किसी खास कंडीशन में एक से अधिक रिसोर्स अगर यूज करने की स्थिति में है तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो किस टाइप के प्रोसेस हैं इन पर भी डिपेंड करेगा। अगर रीडर टाइप के प्रोसेस हैं तो एक से अधिक इंटर कर सकते हैं, 1 to n तक आ सकते हैं, कोई कॉलिजन नहीं होगा। हमको कॉलिजन नहीं होना चाहिए, हमारे प्रोग्रेस इंश्योर होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूशन इंश्योर होना चाहिए। ये दोनों तो मैंडेटरी पार्ट हैं, प्रोग्रेस और म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इन दोनों अगर इंश्योर हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये सॉल्यूशन जो रीडर राइटर प्रॉब्लम का है, ये एल्गोरिदम ठीक ठाक काम कर रहा है, इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा रीडर राइटर प्रॉब्लम जो क्लासिकल प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है, और इसके लिए हमने सॉल्यूशन कितने अच्छे तरीके से लिखा है ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से किसी फाइल को शेयर कर सकते हैं और इसमें किसी तरह का कोई कॉलिजन नहीं होगा और हमारा प्रोसेस कहीं भी नहीं रुकेगा, हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। हमको म्यूचुअल एक्सक्लूशन भी इंश्योर होता है, प्रोग्रेस भी इंश्योर होता है, और ये दोनों मैंडेटरी क्राइटेरिया हैं। अब बाउंडेड वेट की बात है तो यहाँ बाउंडेड वेट की तो बात ही नहीं है, एक के बाद दूसरे को मौका मिलेगा। अगर प्रायोरिटी होती है तो उसको हम लोग अलग से इंश्योर करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर हम बात करें बाउंडेड वेट का तो ऑप्शनल क्राइटेरिया इंश्योर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्लासिकल प्रॉब्लम है रीडर राइटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में पढ़ना है, और इसके विषय में थोड़ा ढंग से आप देख लेंगे। इस यूजर और रीडर और राइटर प्रोसेस को नोट कर लेंगे और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।